प्यारे बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। आप लोग जब स्वर पढ़ते हैं, मतलब आ ई पढ़ते हैं, उसमें एक अंक आता है ना, अंक आता है। उस अंक को व्याकरण में अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। समझ बात आई? अनुस्वार किसे कहा जाता है पता है आप लोगों को? चलो हम बताते हैं, कोई बात नहीं। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है और अनुस्वार को बोलने में नाक की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? नाक की। अनुस्वार के लिए क्या होता है? किसी वर्ग का पांचवा अक्षर यूज किया जाता है। जैसे का वर्ग है, उसका पांचवा अक्षर क्या है? क्या वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? का वर्ग का वेरी गुड, इसका पांचवा अक्षर यूज किया जाता है। चलिए अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ बात आई? अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? गंगा। क्या लिखा है? गंगा। अब देखिए गंगा ये लिखा है, लेकिन अगर हम गंगा को दूसरी तरह लिखना चाहें, क्या करेंगे? दूसरी तरह लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे? आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये गंगा है, अब यहाँ पे अनुस्वार क्या लगा है? ये लगा है अनुस्वार, ये बिंदी लगा है, ठीक है। अब गंगा को हम दूसरी तरह लिखेंगे तो लिखा ऐसे जाएगा। देख रहे हैं देवनागरी लिपि में उसको ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। अब बात समझ में आती है कि पांचवा अक्षर किसी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे अनुस्वार के रूप में ना। तो अब देखिए जैसे गंगा लिखा है तो गंगा में ये गा है ना, अंक की मात्रा के बाद यहाँ पर कौन सा व्यंजन आ रहा है? गा आ रहा है। क्या आ रहा है? गा आ रहा है। तो अब इसको दूसरी तरह लिखने के लिए गा किस वर्ण का शब्द है? अक्षर है। गा किस वर्ण का अक्षर है? का वर्ग। किस वर्ण का है? का वर्ग का है। तो समझ में बात आई? तो अगर हम अंगा को जो अंक की मात्रा है इसको हटा करके दूसरी तरह उस शब्द को लिखना चाहेंगे तब हम देखेंगे कि का वर्ग का जो पांचवा, इधर ध्यान दीजिए सभी, का वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर क्या है? अंगा, उसका प्रयोग करेंगे और वो पूर्ण नहीं रहेगा, आधा रहेगा। अब यही बात है कि पंकज है, अब जैसे क्या है? पंकज। क्या है? अब जैसे पंकज है, समझ बात आई? अब पंकज शब्द लिखा है, पंकज में देखिए पा के ऊपर अंक की मात्रा लगाया गया है, स्वर लगाया गया है, लेकिन हम चाहते हैं अंक को हटा दें। अंक को क्या करें? अंक को हटा दें। तब अब देखेंगे जहाँ पे अंक की मात्रा हम बोलते हैं उसके बाद कौन सा अक्षर लिखा है? का लिखा है। का किस वर्ण का है? का वर्ग का है। का वर्ग का है ना का, तब इसका प्रयोग। अब का वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? यहाँ पे अंगा लगा करके आधा अंगा, ये हलंत है ना, आधा अंगा हो जाएगा। अब चलिए और उदाहरण लेते हैं। हो जाएगा एक उदाहरण, चंचल। क्या लिखा है? ये लिखा है चंचल। समझ बात आई? चंचल लिखा है। देखिए चंचल है, चंचल में ये अंक की मात्रा के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है? चा। अब ध्यान ये दीजिए कि चा किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। अब चा वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? या। तो हम क्या करेंगे? चा के बाद आधा या लिख करके उसके बाद चंचल लिख देंगे। समझ बात आई? इसी तरह संजय। अब संजय में देखिए जा है, जा किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। अब चा वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? यहाँ है। बात आई। अब संजय इस तरह कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग
क्या है, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ये बोलने में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन देवनागरी लिपि में जब हम इसको लिखेंगे तब ये गलत हो जाएगा। समझ बात आई? अब इसको क्या करेंगे, गंगा, कुछ लोग गंगा को कैसे लिख देंगे, गंगा, यहाँ पे ना लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में गलत हो जाएगा। बोलने में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इसको लिपिबद्ध करेंगे तब गलत हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए डंडा, क्या लिखा है, अब डंडा लिखा है। अब डंडा में ये देखिए आप लोग, ये चंद्रबिंदी, सॉरी, ये क्या है, अंक, अंक के बाद ये कौन सा वर्ग आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है, डा आ रहा है। अब देखिए डा किस वर्ग का है, टा वर्ग का है। अब देखेंगे टा वर्ग का, अब क्या देखेंगे, टा वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, अड़ा। ये देखिए आधा नाम लिख करके उसकी जगह और ये मात्रा चंद्रबिंदी वाली हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डंडा पढ़ा जाएगा, घंटा पढ़ा जाएगा। घंटा में भी वैसे ही है, दिखाई दे रहा है ना, घंटा में ये जो अंक की मात्रा है, इसके बाद टा आ रहा है, तो टा वर्ग का है, टा वर्ग का है। उसके लास्ट में क्या है, अड़ा है, अड़ा को मादा लगा देंगे। समझ बात आई? अब कुछ लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, घंटा ऐसे लिख देते हैं, तो समझ बात आई? ध्यान दीजिए सभी लोग, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमें इस बात पर फोकस करना है कि अंक की मात्रा जो है उसके बाद जहां बोल रहे हैं जो अक्षर आ रहा है वो किस वर्ग का है, ठीक है। अगर अंक की मात्रा हम हटा देते हैं, हटाना चाहते हैं, दूसरी तरह लिखना चाहते हैं, तब क्या होगा, जिस वर्ग का वो अक्षर है, ठीक, जिस वर्ग में पड़ता है उसका अंतिम अक्षर प्रयोग करते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ टा है, टा किस वर्ग का है, टा वर्ग का है, ठीक, इसका अंतिम अक्षर रड़ा है, उसको आधा लगा दीजिए। और ये नाक साल से बोला जा रहा है, जैसे घंटा, ना देखो नाक से, इसको क्या कहते हैं, नासिक की ध्वनियां कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नासिक की ध्वनियां। अब जैसे नंद है, ध्यान दीजिए, जैसे नंद है, आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, जैसे नंद है, समझ बात आई, नंद में दा आ रहा है, अब देखेंगे दा आ रहा है, अंक की मात्रा के बाद दा हम बोल रहे हैं ना, नंद, समझ बात आई। अब देखेंगे दा किस वर्ग का है, ता वर्ग का, वेरी गुड मुस्कान, ता वर्ग का है। अब ता वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है, ना है, तो अगर हम अंक की मात्रा हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, ना लिखिए, फिर आधा ना लिखिए, फिर दा लिखिए। अब यहाँ पर ये नंद, यहाँ पर ये नंद गलत है, नहीं, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ दा है और दा ता वर्ग का है और ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना है, और ना क्या है, नासिक ध्वनियां भी कही जाती हैं ना। समझ आए? ऐसे क्या हुआ, कंपन हुआ, पंपन हुआ, पंप हुआ, आप समझ में आ गया। आप लोग तो कभी कभी क्या करते थे, जब हम आलेख बोलते थे आप लोगों को, तो आप लोग घंटा ऐसे लिख देते थे, आपको ये था कि आधा ना आएगा उसके बाद ऐसा लगा दो, अपूर्ण ना आएगा तो ऐसा लगा, लिखिए गलत होगा। या तो आप ऐसे लिखिए, अंक की मात्रा लगाइए, या तो फिर आप अगर अंक की मात्रा नहीं लगाना चाहते हैं इस तरह, तो आप लोग ये देखिए कि अब जैसे यहाँ पे टा है, टा किस वर्ग का है, तो आप देखेंगे टा वर्ग, टा वर्ग का है। समझ बात आई? आप देखेंगे टा वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, अड़ा है, अब अड़ा को आधा करके लगा देंगे, अब ये सही है। बात समझ में आई? वेरी गुड।